गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू खोलेश्वर जीनियस सीबीएसई स्कूल अंबाजोगाई। खोलेश्वर जीनियस सीबीएसई स्कूल में आप सभी का स्वागत है। दिस इज़ आवर साइंस पीरियड फॉर क्लास 7। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न आवर सेकंड चैप्टर, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। इन लास्ट लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। उसमें हमने अलग अलग चीज़ें देखी, हेटेरोट्रॉप देखा, सेप्रोट्रॉप्स देखा, अलग अलग चीज़ें प्लांट्स के बारे में हमने जानकारी ली। आज हम देखेंगे एनिमल्स में न्यूट्रिशन कैसा होता है, पोषण कैसा होता है, प्राणियों में पोषण कैसा होता है, इसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। यू हैव लर्न इन चैप्टर 1 दैट प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बट एनिमल्स कैन नॉट। हमने ये जाना है कि जो प्लांट्स हैं, जो वनस्पति हैं, आप खुद का खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से, यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। और एनिमल जो जानवर हैं या प्राणी हैं वो अपना खुद का खाना खुद नहीं बना सकते। एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स आइदर डायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट्स और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स दैट ईट एनिमल्स। और हम देखते हैं जो एनिमल्स हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, किस पर, वनस्पति या प्राणियों पर डिपेंड रहते हैं। Some animals that eat plants, some animals eat both plants and animals. Recall that all organisms, including humans, require food for growth, repair and functioning of the body. यानी जो ह्यूमंस हैं, जो इंसान हैं, उनको खुद की बॉडी बिल्डिंग के लिए या खुद के मसल्स के लिए या खुद की ज़िंदगी जीने के लिए क्या ज़रूरत है, किसकी ज़रूरत है, एनर्जी या फूड की ज़रूरत है। एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट मेड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। और इससे हमारी क्या होती है, बॉडी को यूटिलाइज होते हैं, बॉडी बढ़ने में मदद होती है, बॉडी कार्य करने में मदद करती है। इससे क्या ज़रूरी है, इससे हमारे लिए न्यूट्रिएंट्स या न्यूट्रिशन ज़रूरी है। इन क्लास 6 यू हैव स्टडीड इन क्लास 6 दैट फूड कंसिस्ट ऑफ मेनी कंपोनेंट। ट्राई टू रिकॉल एंड लिस्ट देम बिलो। उसमें कंपोनेंट कौन से घटक कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट्स है, आयरन है, विटामिन है, मिनरल्स है, आयरन है या प्रोटीन्स है, ये सब चीज़ें उसमें होना ज़रूरी है। द कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। दिस सब्सटेंस cannot be utilized be such as such, so they are broken down into simpler substance. The breakdown of complex components of complex substance and simpler substance, यानी हमें सबसे जो कंपोनेंट्स है, जो कॉम्प्लिकेटेड है, वो है कार्बोहाइड्रेट्स। उसके लिए सिंपल और कॉम्प्लेक्स ऐसे दो तरीके के हो सकते हैं। फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन, मीन्स पचन क्रिया। जो सिंपल सब्सटेंसेस होते हैं, घटक होते हैं या कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उन क्या कहते हैं हम, डाइजेशन या पचन क्रिया ऐसा कहा जाता है। डिफरेंट वेज टू टेकिंग फूड। द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरियज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। बीज एंड ह्यूमिंग बर्ड्स सक द नेक्टर ऑफ प्लांट्स। Infants of human and many other animals feed on the mother's milk. Snakes, like the pythons, swallow the animal they prey upon. Some aquatic animals filter tiny food particles floating nearby and feed upon them. तो ये ज़िंदगी जीते कैसे हैं, अलग अलग जो प्राणी हैं वो ज़िंदगी जीते कैसे हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, हम इस पे रहते हैं, वनस्पति पर रहकर वनस्पति के ऊपर जो कीटक होते हैं, छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं, वो खाते हैं, जैसे बर्ड्स हैं। और क्या करते हैं, कुछ जो ह्यूमंस हैं वो अदर एनिमल्स का मिल्क पीते हैं या माँ का मिल्क पीते हैं। स्नैक्स क्या करता है, जो माँ का दूध होता है या जो जिस तरह से अंडा होता है उसमें का जो कैल्शियम होता है वो लेकर बड़े होते हैं। इसी के साथ जो एक्वेटिक या जलचर जो प्राणी हैं उनमें क्या होता है, वो जो पार्टिकल्स होते हैं फूड के, जो पानी पर रहते हैं या पानी में रहते हैं, उनको क्या करते हैं, खा के अपना फीडिंग या खाना खाने की कोशिश करते हैं या खाते हैं। ये जो एक्टिविटी आप आपके सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपको कंप्लीट करनी है। व्हाट इज़ द टाइप ऑफ फूड एंड मोड ऑफ फीडिंग ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन द गिवन टेबल। यू मे फाइंड द लिस्ट ऑफ मोड्स ऑफ फीडिंग गिवन बिलो द टेबल हेल्पफुल। क्या करना है, जो प्राणियों के नाम दिए, जानवरों के नाम दिए, एनिमल्स के, उनमें क्या करना है आपको, काइंड ऑफ फूड और मोड ऑफ फीडिंग, उससे किस तरह से फीडिंग करते हैं और वो क्या खाते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी लेने है। ब्रैकेट में आपको बहुत सारी चीज़ें दी हैं मालूमात के लिए, जानकारी के लिए, वो आपको इस्तेमाल करके उसको क्या करना है, वो टेबल आपको पूरा करना है। दुनिया में अजीब गरीब कुछ चीज़ें हैं, अमेजिंग फैक्ट्स हैं, वो देखते हैं। स्टारफिश फीड्स
on animals covered by hard shells of calcium carbonate. After opening the shell, the starfish pops out its stomach through its mouth to eat the soft animal inside the shell. The stomach then goes back into the body and the food is slowly digested. मतलब स्टारफिश कैसा खाता है, उसे फीडिंग कैसी होती है कि वो क्या करता है, पहले हार्ड शेल जो ये होते हैं, शेल होते हैं जो कठिन कवच से बना हुआ होता है, उसमें क्या होता है, ये जो छोटे छोटे जो एनिमल्स होते हैं, जैसे ही वो शेल का मुंह खुल जाता है तो स्टारफिश क्या करता है, उसमें के जो भी कीटक है या प्राणी है उसको खा लेता है और उसके बीच में से उसका मुंह निकल आता है स्टारफिश का, और वो ले लेता है, खा लेता है, वो चीज़ खा लेता है शेल के अंदर की या शिंपले के अंदर की, और फिर वो उसका जो मुंह है स्टारफिश का वो वापस से अंदर चला जाता है, स्टारफिश के अंदर चला जाता है, और वो जो भी उसने खाया है वो पचाने का कोशिश करता है। इस तरह हमने आज न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में जानकारी ली। बचा हुआ भाग हम अगले तासिका में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड डे। बाय।